नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे एकादशी व्रत की विधि। यदि आप एकादशी व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको एकादशी व्रत से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख दें। एकादशी व्रत जो है यह सर्वोत्तम व्रत माना जाता है। एकादशी व्रत प्रत्येक व्यक्ति को करना ही चाहिए जीवन में। एकादशी व्रत संसारिक सुखों की प्राप्ति तो कराता ही है, लेकिन अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति अवश्य ही कराता है। एकादशी व्रत शुद्ध सात्विक व्यक्ति को करना चाहिए। जो लोग एकादशी व्रत धारण करना चाहते हैं या एकादशी व्रत उठाना चाहते हैं तो उनके मन में प्रश्न होता है कि हम कब एकादशी व्रत उठाएं। क्या कृष्ण पक्ष में एकादशी व्रत उठा सकते हैं अथवा शुक्ल पक्ष में एकादशी व्रत उठा सकते हैं। वैसे एकादशी व्रत आप किसी भी मास में उठा सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि उस महीने में गुरु शुक्र अस्त ना हो, तारा डूबा हुआ ना हो। और वैसे सबसे बढ़िया एकादशी व्रत उठाने के लिए जो एकादशी है वह मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी है। यानी इसी दिन एकादशी महारानी का प्राकट्य हुआ था, तो मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी से एकादशी व्रत उठाना चाहिए। और देवउठनी एकादशी को एकादशी व्रत का उद्यापन करना विशेष शुभ माना जाता है। वैसे आप किसी भी महीने की कृष्ण पक्ष अथवा शुक्ल पक्ष किसी भी एकादशी से एकादशी व्रत धारण कर सकते हैं। एकादशी दोनों ही समान रूप से बराबर हैं। कृष्ण पक्ष हो चाहे शुक्ल पक्ष हो, हमें एकादशियों में भेद नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी से आप एकादशी व्रत धारण कर लें। एकादशी व्रतकर्ता को सदैव ही सात्विक विचार रखने चाहिए, पवित्र आचरण करना चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और मांस मदिरा ऐसी तामसी वस्तुओं का कदापि सेवन ना करें, अन्यथा आपको एकादशी व्रत का कोई फल मिलने वाला नहीं है। जो लोग मान लीजिए हम व्रत पूजा इत्यादि भी कर रहे हैं और साथ में पाप कर्म भी कर रहे हैं, तो हमें हमारे व्रत पूजा का उसी प्रकार फल प्राप्त नहीं होता जैसे छन्नी में दूध काढ़ने वाले को दूध प्राप्त नहीं होता। ऐसे ही हम दोनों कर्मों को अगर मिक्स करके चल रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं थोड़ी बहुत और कुछ कुछ गलत आचरण भी कर रहे हैं जानते हुए, तो हमारी पूजा का संपूर्ण फल नष्ट हो जाता है। इसलिए एकादशी व्रतकर्ता को ध्यान रखना चाहिए कि सदैव पवित्र आचरण करें। एकादशी व्रत में बिल्कुल भी किसी की निंदा स्तुति ना करें, सत्य का पालन करें। एकादशी व्रत में दिन में नहीं सोना चाहिए। सदैव ही भगवान श्री हरि नारायण के नाम मंत्रों का चिंतन करते रहना चाहिए। जितना सात्विक भाव से हम एकादशी व्रत करेंगे तभी उसका उत्तम फल हमें प्राप्त होगा। अब प्रश्न आता है कि एकादशी व्रत में हम क्या खाएं। वैसे तो एकादशी व्रत जो है वह हमें बिल्कुल कुछ ना खाके यानी उपवास रखना चाहिए। आप एकादशी व्रत में जल ग्रहण कर सकते हैं, हल्का गुनगुना पानी पी सकते हैं या फल इत्यादि का जूस ले सकते हैं। यदि आपके शरीर में ज्यादा सामर्थ्य नहीं है तब आप फल और जूस इत्यादि के ऊपर ही एकादशी व्रत करें। आजकल तो लोग एकादशी व्रत करते हैं तो कूटू, सिंगाड़ा, बहुत सी ड्राई फ्रूट्स और बहुत से मेवा मिष्टान आदि ग्रहण करके एकादशी व्रत करते हैं। उपवास का मतलब है जिसमें हमारा पेट खाली हो और मन भगवान के चरणारविंद में लगा हो, संसार में नहीं। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। किसी भी व्रत में बार बार खाने पीने की वस्तुओं का सेवन ना करें। कभी पानी पी लिया, कभी कुछ चाट खा ली, कभी फल खा लिए, कभी ड्राई फ्रूट्स खा लिए। अगर ऐसा हम सारे दिन करते रहते हैं तो उससे हमारे व्रत का कोई लाभ हमें मिलने वाला नहीं है। एकादशी व्रत में अथवा किसी भी व्रत में अपने मन को भगवान से जोड़कर रखें। सारे दिन इस बात का ध्यान रखें। एकादशी व्रत हमको कितने करने चाहिए। एकादशी व्रत वैसे कम से कम 1 वर्ष तक करें और कुछ लोग तो जीवन पर्यंत एकादशी व्रत करते हैं। तो आप जैसे अगर आपकी कोई कामना है या किसी विशेष कामना से कर रहे हैं तो आप कम से कम 1 वर्ष तक एकादशी व्रत अवश्य ही धारण करें। और एकादशी व्रत कौन कर सकता है, तो चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, वृद्ध हों, स्त्री हों, पुरुष हों, कोई भी एकादशी व्रत को धारण कर सकता है। एकादशी सबका कल्याण करने वाली हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त कराने वाली हैं। एकादशी व्रत
जब आपके पूर्ण हो जाए, मान लीजिए आपने 1 साल के लिए एकादशी व्रत उठाए हैं, तो 1 वर्ष के बाद एकादशी व्रत का आप यथाशक्ति उद्यापन कर दें। अब इस एकादशी व्रत के उद्यापन की बहुत बड़ी विधि भी है, परंतु मान लीजिए किसी की सामर्थ्य नहीं है तो छोटे रूप में भी आप एकादशी व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्ण।